आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों प्रश्न है कि k का मान बताएं जिसके लिए समीकरणों के मूल वास्तविक हैं। समीकरण है kx की घात 2 धन k, यहाँ से x होगा दोस्तों 4, यहाँ पे k 4x धन k माइनस 1 धन 2 बराबर 0। ये समीकरण है और हमें पता करना है कि इसके मूल वास्तविक हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि अगर कोई जो इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है वो है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। तो श्रीधराचार्य सूत्र से x का मान क्या मिलता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी घात 1/2 और पूरे के बटे क्या होता है 2a। ठीक है, तो अगर इसके मूल वास्तविक होने चाहिए, इस स्थिति में दोस्तों हम अपना ध्यान इस पद पर करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की घात 1/2 पर। दोस्तों अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वर्ग में है, वर्गमूल में है, अगर इसका वर्गमूल कोई वास्तविक संख्या आ रही है, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में तो ये क्या होगा, कोई ना कोई वास्तविक मान देगा क्योंकि b वास्तविक है और a वास्तविक है। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac और वास्तविक होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 0 से कम हुआ तो क्या होगा, या ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक होने की स्थिति में इसके वर्ग मान जो है वो काल्पनिक आएंगे, वास्तविक नहीं आएंगे। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास समीकरण दिया है उसमें b, a और c को तुलना कर लें और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें, उसका मान 0 से ज़्यादा होगा तभी वह वास्तविक मूल देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समीकरण क्या दिया हुआ है हमें। समीकरण दिया हुआ है kx की घात 2 धन k 4x धन k माइनस 1 धन 2 बराबर 0। तो दोस्तों अब इसे हम थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, मतलब कि इसका जो x की घातों का घटता हुआ क्रम है उसे लिख लेते हैं। तो kx की घात 2 धन 4kx धन, अंदर गुणा करेंगे तो मिलेगा k की घात 2 माइनस k धन 2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें जो मान दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो x का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्षमा कीजिएगा, हमें x की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसके वास्तविक मूल होने की स्थिति बतानी है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ से आप इसको ax स्क्वायर धन bx धन c से तुलना करें तो a का मान आएगा k, b का मान आएगा 4k और c का मान आएगा k स्क्वायर माइनस k धन 2 आ जाएगा। अब ये मान हम b स्क्वायर माइनस 4ac में रखते हैं। तो वास्तविक होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो b का मान हम यहाँ से रख देते हैं 4k इसकी घात 2 ऋण 4a का मान क्या हो जाएगा k और c का मान क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k धन 2, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है पर 0 से छोटा नहीं हो सकता। अगर बराबर होगा तो उस स्थिति में वर्गमूल 0 आएगा और फिर हम तब भी हमें वास्तविक मान मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ से इसका वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा 16k की घात 2 माइनस 4, अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो मिलेगा k की घात 3 माइनस k स्क्वायर धन 2k, इसका मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। और इसे आगे हल कर लेते हैं, यहाँ से मिलेगा हमें 16k की घात 2 ऋण 4k की घात 3 धन 4k की घात 2 ऋण 8k, इसका मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या मिलेगा माइनस 4k की घात 3 धन 20k की घात 2 ऋण 8k, इसका मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, k को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो k को उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 4k का वर्ग धन 20k ऋण 8, इसका मान होगा 0 से बड़ा या बराबर। दोस्तों थोड़ा सा और हल कर लेते हैं हम इसे।
अब देखें ये हमारा द्विघात समीकरण है, इन दोनों को गुणा करेंगे, -4k² को और -8 को गुणा करेंगे तो मिलेगा 32k²। तो हमें ऐसे दो मान चाहिए जिनका जो गुणनफल है वो 32k² आए, ठीक है, और जिनका योग जो है वो -20 आए। तो ऐसे कौन से दोस्तों हो सकते हैं? ठीक है, अब सोचिए दोस्तों, गुणनखंड विधि से इसे करना आसान नहीं है या कठिन है, इसलिए हम इसे श्रीधराचार्य सूत्र से देखते हैं। तो अगर -4k² धन 20k ऋण 8 का मान श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है तो इसको शून्य के बराबर मान लें, तो k का मान क्या मिलेगा? -b का मतलब यहाँ से ये -20, ठीक है, प्लस माइनस b² का मतलब 20 का स्क्वायर, b² -4ac। तो a और c को गुणा करेंगे तो -8 और -4, तो यहाँ से हो जाएगा ये 32, ठीक है, बटे 2a का मतलब -8। अब इसे हल करेंगे तो माइनस का मतलब 10, 2 से हमने यहाँ से पहले लिख लेते हैं 20, प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंदर 400, -4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक है, बटे -8। ये -20 पर लगाए रहते हैं यहाँ से। अब हो जाएगा यहाँ से -20 प्लस माइनस दोस्तों 400 - 128। 400 से अगर 128 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? हमारे पास 272 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से उसका बटे में -8। अब 272 के गुणनखंड रूप क्या हो जाएंगे? ठीक है, 272 का वर्गमूल क्या मिलेगा दोस्तों? इसका वर्गमूल लगभग 16.5 के आसपास मिल जाएगा। तो k का मान -20 प्लस माइनस 16.5 बटे -8। तो इसके दो मान मिल जाएंगे, पहला मिल जाएगा -20 प्लस 16.5 बटे -8 और दूसरा मिलेगा -20 माइनस 16.5 बटे -8। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो मिलेगा -3.5 बटे -8 और दूसरा मिलेगा -36.5 बटे -8, ठीक है। ये के मान मिल जाएंगे और सारे मान धनात्मक हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि पहला मान क्या मिल जाएगा हमें? 3.5 बटे 8 यानी कि 0.4375 और दूसरा क्या मिलेगा? 36.5 बटे 8 मिलेगा हमें 4.56। ये हमें के दो मान मिल जाएंगे। बस दोस्तों इन्हीं मानों को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें क्या मान मिल जाएगा यहाँ से? के, ठीक है, और के माइनस इसका हल क्या हो जाएगा? 0.4375, ठीक है, और उसके बाद 4.56 के माइनस 4.56 ये इसका हल हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे इसका के का मान यहाँ से धनात्मक होगा ये, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे और क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से, और इसमें एक ऋणात्मक चिन्ह बाहर ले लेंगे, क्योंकि और ऋणात्मक चिन्ह जब बाहर लेंगे तो अब यहाँ पर जो कम से और ये वाली स्थिति ये परिवर्तित हो जाएगी, ये हो जाएगी लेस आर इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो स्थिति है, ऋणात्मक हटा दीजिए, क्षमा कीजिएगा, ऋणात्मक नहीं रहेगा, वो ही स्थिति रहेगी, इसका मान होगा 0 से कम या बराबर। तो अब दोस्तों इसके क्या मान आए? अगर आप इसको संख्या रेखा पर देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से के का मान पहला आएगा 0, दूसरा आएगा 0.4375 और तीसरा आएगा 4.56। यानी कि अगर आप इसे ऐसे ले जाएं, ठीक है, तो ये धनात्मक होगा। 0 से कम की स्थिति में इसका मान क्या होगा? अगर यह ऋणात्मक हो गया और यह भी ऋणात्मक हो जाएगा, यह भी ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि इसका मान जो हो जाएगा वो 0 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वास्तविक मान चाहिए तो इस अंतराल में आप मान ले सकते हैं, के इस अंतराल में मान आप लेंगे तो आपको वास्तविक मान मिलेंगे। तो ऋणात्मक के लिए कौन कौन सी स्थिति होगी? अगर आप देखेंगे यहाँ से ये दो ऋणात्मक है, अगर के का मान ऋणात्मक हो तो 0 से ज़्यादा होगा, इसके बीच में अगर ले लिया तो क्या होगा? 0 से 0.4375 के बीच में ले लिया
तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक होगा तो धन और ऋण ऋण हो जाएगा, और यह ऋणात्मक ही होगा तो इस स्थिति में धनात्मक हो जाएगा, इसलिए इस स्थिति को हम नहीं लेते हैं। दूसरी स्थिति यहाँ पर धनात्मक है। अब अगर यहाँ से आप इससे ज़्यादा लेंगे तो यह धनात्मक होगा, यह धनात्मक होगा और यह ऋणात्मक होगा, तो भी यह कम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो स्थिति आई के की वो क्या आ गई, के का मान या तो 0 से कम हो या फिर के का मान जो हो वो 4.56 से कम हो और 0.4375 से ज़्यादा हो। इस स्थिति में इसके मूल वास्तविक आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।